हेलो एंड वेलकम बैक। सो ये जो वीडियो है पिछली वीडियो से कनेक्टेड है जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड की बात की थी। सो अगर आपको वो वीडियो क्लियर समझ में आ गया है तो ये आपको बहुत ही आसान होगा समझना, क्योंकि दोनों बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। और स्ट्रेंथ के हवाले से मैंने जो पहला वीडियो बनाया था, वीडियो नंबर 4 है हमारे पास, उसमें हमने बात की थी ना स्ट्रॉन्ग और वीक बेस का जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग पे कि अगर वो इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो वो मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर वो इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा सो वो वीक बेस है, ठीक है। सो वहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास एक के बी से हम इसको फाइंड करते हैं और इसको कहा जाता है आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, ठीक है जी। बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट इसको कहा जाता है, बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट इसको कहा जाता है, ठीक है, के बी को। और के बी की मदद से हम पता करेंगे कि हमारे पास जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। सो के बी को फाइंड करने का भी तरीका आसान है। जब भी कोई बेस, ठीक है, वाटर में हम जब इसको डिजोल्व करेंगे, सो वाटर से ये क्या करेगा, बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। वाटर यहाँ पर एसिड के तौर पर काम करेगा। सो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके बी एच प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर जो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ओ एच माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो वाटर है ना वो एक्ट एज एसिड, ठीक है। तो वाटर में दोनों सलाहियत होता है, ये हमने बात की थी, ठीक है। सो ये हमारे पास एक रिएक्शन है। सो यहाँ से अगर हम के डब दोबारा से के फाइंड करेंगे, ठीक है, वो तमाम प्रोसेस मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा सीधा के बी की वैल्यू लिखता हूँ। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास बी एच प्लस और ओ एच माइनस, ठीक है, और डिवाइडेड बाई हमारे पास बी की कंसंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, इसी के इक्वल आता है ना। सो यहाँ पर अगर आपके पास इसकी कंसंट्रेशन हो, इसकी कंसंट्रेशन हो और बेस की कंसंट्रेशन हो, सो इजीली आप के बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और के बी जो है ना हमारे पास ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, टेम्परेचर पर टोटल ये डिपेंड करता है। सो अगर हमारे पास के बी की वैल्यू, ठीक है, जो मैंने पहले लिखा था, के बी की वैल्यू क्या होगा अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, के बी की वैल्यू अगर हाई होगी, सो हम यहाँ पर लिखेंगे के बी विल बी लार्ज इफ द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ बेस इज हाई, इफ बेस इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो विल बी के बी विल बी हाई, ठीक है, ज़्यादा होगा इसकी वैल्यू, ठीक है। या हम इसको इस तरह से लिखते हैं, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो रहा है ना, तो हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। हाइयर द वैल्यू ऑफ के बी, जो हमारे पास आ रहा है, हाइयर द वैल्यू ऑफ के बी स्ट्रोंगर विल बी द बेस, यानी वो इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो हाइयर होगा तो वो हमारे पास स्ट्रांग बेस होगा, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, वो वीक बेस होगा। मिसाल कुछ एग्जांपल्स देते हैं। हमारे पास है अमोनिया, अमोनिया है, ठीक है, और इसकी के बी की वैल्यू हमारे पास कितना है अमोनिया का, वो है 1.7 10⁻⁻⁵ है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास एक और बेस है जो कि हमारे पास है इथाइल अमाइन, ठीक है। हमारे पास क्या है, इथाइल अमाइन C2H5, ये इथाइल हो गया, और NH2 अमाइन है, ठीक है। और इसकी के बी वैल्यू हमारे पास कितना है, ये है 5.6 10⁻⁴। सिमिलरली एक और हम मिसाल लेते हैं एनालीन की, C6, जो बेंजीन रिंग वाला है, H5, और इसके साथ NH2 अटैच्ड है, इसको कहा जाता है एनालीन। और इसकी के बी की वैल्यू हमारे पास है 4.3 10⁻⁻10। अब देखो यहाँ पर हमने समझना है बेटा, हमने क्या बताया था, हाइयर द वैल्यू ऑफ के बी, के बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू है, देखो माइनस में है, तो माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। सो दिस इज द हाइएस्ट, इससे कम ये है, इससे कम ये है। सो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, हमारे पास जो ये वाला कंपाउंड है जिसको मैंने अभी नाम दिया था इथाइल अमाइन, ठीक है। सो C2H5NH2 is a stronger base than NH3 amine and it is stronger base than aniline। ये हमारे पास इस वैल्यू से पता चलता है, यानी हाइयर द वैल्यू स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। सिमिलरली अब के बी की जो वैल्यू मैंने जिस तरह के ए से बात की थी, माइनस में आ रहा है, इनकन्वीनियंट है, आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसको कन्वर्ट किया जाता है हमारे पास पी के बी में,
जो कि इक्वल होता है नेगेटिव लॉग ऑफ के बी, ठीक है, नेगेटिव लॉग ऑफ के बी के ये इक्वल होता है, ठीक है, जिस तरह उसकी वैल्यू थी, ठीक है। सो आप उसकी इनकी नेगेटिव लॉग लेंगे तो हमारे पास पी के बी वैल्यू आ जाएगा, और पी के बी में हमारे पास क्या है, हमारे पास है लोअर द वैल्यू ऑफ पी के बी, जितनी छोटी होगी, ठीक है, पी के बी की वैल्यू स्ट्रोंगर विल बी द बेस, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा हमारे पास, बेस होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इन्हीं की एग्जांपल देते हैं आपको, इन्हीं के ऊपर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर हम अमाइन की बात करते हैं, इसकी जो पी के बी की जो वैल्यू है वह हमारे पास कितना है, 4.76। इसी तरह से हमारे पास जो इथाइल अमाइन की पी के बी वैल्यू कितना है, 3.25, और हमारे पास जो एनालीन है इसकी वैल्यू क्या है, पी के बी वैल्यू, ठीक है, वह हमारे पास आता है 9.37। अब इसकी नेगेटिव लॉग लेंगे तो आपके पास आ जाएगा। सो अब इसमें हमने क्या बताया था, जितना वैल्यू छोटा होगा पी के बी की, उतना स्ट्रॉन्गर होगा। देखो सबसे छोटा ये है, सो इट इज स्ट्रॉन्गर बेस देन दिस वन, ठीक है, अमाइन, एंड इट इज स्ट्रॉन्गर बेस देन दिस वन, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है ना हमारे पास। सो ये हमारे पास क्या होगा, वीक बेस होगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होगा, जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है, जो कि 3.25। सो ये हमारे पास एसिड वाले कंसेप्ट से बिल्कुल कनेक्टेड था, और हमने देखा कि जो पी की जो हमारे पास के बी और पी के बी की जो वैल्यू है वो डिसाइड करता है कि हमारे पास जो बेस है वो स्ट्रॉन्गर होगा या वीकर होगा। जो आसानी से एक्सेप्ट करता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, ये मैंने बात की थी। और पी के जो के बी की वैल्यू है वो जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस होगा, और पी के बी की वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको गिवन होगा, तो आप इस तरीके से रिलेटिव स्ट्रेंथ आप मालूम कर सकते हो। इस पर बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि वाई इथाइल अमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, क्यों स्ट्रॉन्गर बेस है। सो आप रीज़न यही बताओगे कि इसकी जो स्ट्रेंथ का ताल्लुक है वो के बी वैल्यू से होता है, या पी के बी के आप उसके हिसाब से भी जवाब बना सकते हो। तो के बी वैल्यू ऑफ अमाइन हमारे पास इथाइल अमाइन इज ग्रेटर देन अमोनिया, देयरफॉर इट इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप रीजनिंग क्वेश्चन के आंसर भी लिख सकते हो। सो हमारे पास ये क्लियर हो गया, ठीक है, ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया कि स्ट्रॉन्ग और वीक बेस क्या होता है। सो अब इससे हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे बफर सॉल्यूशन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।